लैंड हो चुका हूँ मैं। ये पहली इंटरनेशनल ट्रिप और हमारे साथ कुछ कांड ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। हम सोच रहे हैं ड्राई फ्रूट की मार्केट है, ये तो सी फूड की निकली है ना। ऑक्टोपस सूखे हुए रखे हुए हैं। दिस इज कॉल्ड व्यू। क्या मस्त व्यू है भाई। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आप सबका दोबारा से स्वागत है मेरे चैनल पे। इट्स बिन 2 मंथ कि मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। मतलब हमारा कुछ ऐसा प्लान भी नहीं बना कि हम कहीं जाएं घूमने फिरने। बट मेरे को 2 महीने बाद याद इसलिए आई क्योंकि मैं जा रहा हूँ अपनी पहली इंटरनेशनल ट्रिप पे। कहाँ जा रहा हूँ ये मैं वहीं जाके बताऊंगा, पर मेरी पहली इंटरनेशनल ट्रिप हो रही है। और ये जो मैंने बनवाया था पासपोर्ट अपना, इसकी डेट कहाँ गई? ये 2018 में बनवाया था और इसका यूज़ आज हो रहा है पहली बार। तो आज रात 12 बजे की मेरी फ़्लाइट है। अभी बज रहे हैं सुबह के 9। मैं जा रहा हूँ ऑफिस, 2-3 घंटे का काम है और वहाँ से थोड़ा सामान भी पिक करना है। और मेरा अभी तक बैग तक पैक नहीं हुआ है। ये मैं घर से आया था वैसा ही पड़ा हुआ है। अभी इसको पैक करना है मेरे को और थोड़े से कपड़े प्रेस करके सेट करके फिर निकल जाना है। शायद व्लॉग स्टार्ट मैं इस रूम से कर रहा हूँ, पर एंड मेरा कहीं और होगा क्योंकि मे भी हम इस रूम को भी छोड़ रहे हैं। इस यहाँ भी हमें 2-2.5 साल हो गए रहते हुए। सोच रहे हैं कि अब थोड़ी बड़ी जगह शिफ्ट हुआ जाए और थोड़ा कुछ स्टार्ट किया जाए। हो चुके हैं दोपहर के 3 और ऑफिस से मैं आ रहा हूँ वापस। 4-5 घंटे गया, आराम से काम किया और थोड़ा जिनके साथ जाना है उनके साथ डिस्कशन करा कि कहाँ मिलोगे, कैसे मिलोगे और कितने बजे एयरपोर्ट के लिए निकलना है। और ये सामान था, ये भी लाना था, ये भी लेके जाना है मेरे को। पहले मैं थोड़ा फ्रेशन अप होके रेस्ट कर लेता हूँ 10-15 मिनट, फिर कपड़े को थोड़े से प्रेस करके सेट करके पैक करके रख दूंगा। जैसे कॉल आएगा कि निकलना है वैसे निकल जाएंगे। शाम के बज रहे हैं 7 और आधे घंटे में मैं निकल जाऊँगा। मेरे साथ मेरे ऑफिस का एक कलीग है, वो भी जा रहे हैं, तो वो भी पास में ही रहते हैं। तो वो कह रहे थे कैब कर लूँगा और स्टॉप तेरे करके डाल के एक साथ एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे। तो फाइनली पैकिंग मेरी हो चुकी है और थोड़ा बहुत सामान डाल लिया मैंने खाने का। और इसके नीचे मैंने कुछ अलग से भी डाला क्योंकि जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ मैंने सुना थोड़ा वेज खाने की दिक्कत होती है, तो मैंने इंस्टेंट नूडल्स वगैरह थोड़े कप लेके रख लिए हुए हैं इसमें। और बाकी ये जो थोड़ा मेरी पगड़ी बांधने का सामान है, ये थोड़ा मेरे को पैक करके डालना है। और पगड़ी मैंने इसलिए नहीं बांधी क्योंकि रात का सफ़र है, 12 बजे मेरी फ़्लाइट है और सुबह 7 बजे पहुँच रहा हूँ, तो थोड़ा सा ना पगड़ी हिल जाती है फ़्लाइट में। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये थोड़ा पटका वगैरह बन के ही चला जाता हूँ। अभी चेक इन वगैरह भी वहीं जाके होगा क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइट है, तो मैं देख रहा था ऑनलाइन चेक इन तो हुआ नहीं। ये मेरा हैंड बैग और लगेज हो चुका है तैयार और कैब भी आ रही है। 5-10 मिनट में निकल रहा हूँ मैं। सोच रहा हूँ नीचे जाके खड़ा हो जाता हूँ। जो मेरे कलीग आ रहे हैं तो वो बोले 5 मिनट में पहुँच जाऊँ, तो सोसाइटी के गेट में आएंगे तब तक मैं बाहर ही मिल जाऊँगा। स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रिप। सो अब ये है कि जो मेरे साथ जा रहे हैं वो कितना फ़ोटो फ्रैंक होंगे ये पता नहीं, क्योंकि मैंने उनको बताया नहीं कि मैं व्लॉगिंग करता हूँ और व्लॉग भी शूट करने वाला हूँ। एक बार कैब में जाकर उनसे पूछ लूँगा कि उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो उनको भी ले लेंगे, नहीं तो तुम्हारा भाई तो अकेला है ही है। जो जो देखूंगा तुम्हें भी दिखाऊंगा और यादें बनाता रहूँगा। मेरे साथ जो आ रहे थे मैंने उनको बोला कि मैं बाहर सोसाइटी के गेट तक ही आ जाता हूँ, आप अंदर कहाँ आओगे, ढूंढते रहोगे। तो ये मेरा साथी और मैं चल पड़े हैं सोसाइटी का गेट। 100-150 मीटर ही है, तो बाहर जाके खड़ा हो जाता हूँ, वहाँ से वो पिक कर लेंगे। ये अपना हो गया पोपट। मैंने बोला था कि मैं वो बाहर जो गेट है उसके पास हूँ और वो पीछे हमारे वहाँ पे एक प्रतीक फेडोरा है, वो उनकी सोसाइटी के पास चले गए। तो अब मेरे को दोबारा सोसाइटी में जाना पड़ रहा है और वहीं से वो पिक कर लेंगे मेरे को। तो दूसरा गेट है पीछे वाला, वहीं से निकल जाएंगे। भाई ये रही, इस सोसाइटी के सामने खड़े थे। फिर भैया को बोला बैग रखने के लिए, भैया बैग रखने। फाइनली रीच्ड एयरपोर्ट। ये सर है हमारे साथ जा रहे और एक मैम भी है, उन्होंने भी जाना, अब उनको भी ढूंढना है। मैम जा रही आगे और भाई इतने सरदार यहाँ हैं, मेरे को लग रहा है कोई ना कोई मेरे साथ निकल ही आएगा कि हम भी जा रहे हैं कनाडा वगैरह इंटरनेशनल टर्मिनल पे। वी हैव क्रॉस आवर सिक्योरिटी, नाउ वी हैव टू टेक टिकट्स फ्रॉम देयर। और मैम भी जाएंगी हमारे साथ, जो कि बड़ी मुश्किल से है। इनको तो पता ही नहीं था कि फ़्लाइट है 4 घंटे वाले कल ये बना के बैठे हुए थे। वी हैव क्रॉस आवर इमिग्रेशन, फर्स्ट इमिग्रेशन ऑफ माई इंटरनेशनल ट्रिप। और ये सर तो भाई क्या मस्त भाग रहे हैं। और यहाँ का माहौल देख के लग रहा है कि कुछ लेने का मन कर जाएगा, पर नहीं, वापसी में लेंगे हम। और नहीं तो जहाँ जा रहे हैं वहाँ से सस्ते में उठा के लाएंगे। ये बुक आप घर से खा के आए हो? अरे हम नहीं खा के आए। अभी एक अच्छा सा लाउंज देखेंगे, वहाँ जाएंगे, जो कार्ड दे रखा है हमें उसका यूज़ करेंगे। किसी ने दे रखा है, उसका कार्ड का यूज़ करूँगा मैं। भाई मेरे पास है किसी और का कार्ड, तो ट्राई कर रहा हूँ मैं लाउंज में जाने की किसी और के कार्ड से। देखते हैं अगर किस्मत हुई तो चले जाऊँगा अंदर। लाइन काफ़ी लंबी है। गेट पे बैठे हुए थे कब से, गेट ही चेंज हो गया। पहले हम 17 पे बैठे, फिर याद आया हमें 15 है, 15 पे आए, वहाँ पता चला गेट चेंज हो गया और 4 है।
और बोर्डिंग का टाइम लगभग हो चुका है। पहली इंटरनेशनल ट्रिप और लेट। कुछ नया बोल। इट्स टाइम टू ऑन बोर्ड। लैंड हो चुका हूँ मैं। अब कौन सा देश है ये मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको दिखाता हूँ, अगर कहीं बड़ा बड़ा लिखा होगा, नहीं तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा मैं कहाँ आया हूँ। भाई मेरे को रोक दिया गया इमिग्रेशन वालों ने। ये पहली इंटरनेशनल ट्रिप और हमारे साथ कुछ कांड ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मेरे साथ 2 जन आए थे, दोनों क्रॉस कर गए, मैं अकेला बच गया। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। मेरे को इमिग्रेशन वालों ने पकड़ के साइड में बिठा रखा है, कह रहे रूटीन चेक है कुछ, तो उसके बाद ही छोड़ेंगे। सी के कितने देर बिठा के रखते हैं। 5 मिनट बिठाया और सम रूटीन चेक बोल के भेज दिया भाई चेक करके। अब हम निकल चुके हैं अपना बैग और इन दोनों ने भी अपना ले लिया। अब देखते हैं फेरी, ट्रेन, बस, हमारे पास काफ़ी सारे वेज हैं किससे जाना है हमें। और हाँ मैं बता दूँ, मैं आया हूँ, मैं हूँ हांगकांग में अभी, और मेरे को यहाँ से जाना है चाइना में। हम जाएंगे चाइना, पहले चाइना बॉर्डर तक लेके जाएगी, फिर उसके आगे शिफ्ट करके हम जाएंगे। रीच है चाइना बॉर्डर। अभी यहाँ भी इमिग्रेशन होगा हमारा, फिर चाइना में एंट्री होगी। भाई इतनी गंदी किस्मत खराब है, चाइना इमिग्रेशन ने भी रोक लिया भाई। वो भी सिक्योरिटी वाला ले गया मेरे को, पता नहीं क्या चक्कर है। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। हर सिक्योरिटी वाला लेके जा रहा है। या तो मैंने पगड़ी नहीं बांधी, मेरी शक्ल मैच नहीं कर रही। वीज़ा में मैंने पगड़ी बांध रखी है और आई थिंक मेन फ़ोटो में भी पगड़ी है। अगली बार मैं कहीं भी जाऊँगा पगड़ी बांध के जाऊँगा भाई। पहले हमने किया हांगकांग में लैंड, वहाँ से इमिग्रेशन क्लियर करके फिर आए चाइना में, चाइना का इमिग्रेशन क्लियर करके अब फाइनली चाइना में एंटर हो चुके हैं। और गुआंगडोंग करके एक सिटी है, वहाँ जा रहे हैं। और एक ही दिन में 3 कंट्री शिफ्ट कर ली, इंडिया, हांगकांग और चाइना। हांगकांग तो मैंने देखा वही पूरा पहाड़ और समुंदर। अभी आज का प्लान ये है, पहले चाइना जाके होटल में चेक इन करना है और थोड़ा रेस्ट करना है, क्योंकि रात को 12 बजे की फ्लाइट थी। पूरी रात फ्लाइट में और इंडिगो की सीटें क्या भाई। एक्चुअली हमारा एक इवेंट है, हम आए कंपनी की तरफ से, तो हमारा कल एक इवेंट है, हमें इवेंट में जाना है। प्लान कर लेंगे कैसे कैसे जाना है आगे। अभी थोड़ी देर सो जाते हैं। ये सब आपको कार्गो शिप्स दिख रही होंगी, कंटेनर्स लेके जाती हैं जो सब बड़ा बड़ा, इसमें पूरा कार्गो शिप से बड़ी बड़ी है। 10 या 12 घंटे के सफ़र के बाद अब मैं पहुंच चुका हूं अपने होटल रूम में। ये रूम आज के लिए है हमारे पास। ये होटल का रूम है, उस साइड उसका वॉशरूम है। और होटल के रूम से व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। रिवर व्यू है, क्या मस्त व्यू है। जूम करो जूम करो जूम करो। फेरीज चल रही हैं, बट अब दिक्कत ये आ गई है कि मेरे पास यहाँ की सिम नहीं है। पहले यहाँ की सिम लेनी पड़ेगी, दूसरा यहाँ इंटरनेट नहीं चलता, और तीसरा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कुछ नहीं चल रहा चाइना में भाई। तो अभी पहले नीचे जा रहा हूँ रिसेप्शन में, सिम का भी पूछ लेता हूँ एक, और दूसरा ये पूछ लेता हूँ कि वाईफाई कैसे कनेक्ट होगा। फिर देखता हूँ कोई साइफन या वीपीएन यूज़ करके अगर चल पाए व्हाट्सएप तो घर पे कॉल करते हैं। भाई आईफोन का ट्रांसलेटर यूज़ करके इंग्लिश में लिखना पड़ रहा है, नीचे चाइनीज़ में जब डब होके या ट्रांसलेट होके आता है फिर इनको दिखाना पड़ रहा है फ़ोन। फिर ये वो ट्रांसलेट करके अपने फ़ोन में ट्रांसलेट करके मेरे को समझा रहे हैं। ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन है यहाँ पे इनको इंग्लिश नहीं आती, हमें चाइनीज़ नहीं आती। अब ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है ज़्यादा। लिफ्ट का ये है कि जब तक रूम का कार्ड यहाँ टैप ना करो ना, तब तक बटन प्रेस नहीं होता कि कहाँ जाना है। ये है मेरा रूम और ये क्या सुनसान रास्ता भाई। तो इसको चेक इन करके अंदर को लगाना पड़ेगा यहाँ पे। अब मैं बताता हूँ, मैं नीचे गया था कि वाईफाई रूम का कनेक्ट नहीं हो रहा फ़ोन से, तो कैसे करना। तो वो कह रहा है किसी को भेजता हूँ। मैं दूसरा पूछ रहा था कि यहाँ की सिम लेनी है मेरे को, तो वो भी कह रहा है कि किसी को कॉल कर रहा हूँ। यहाँ पैकेज होता है आई थिंक 100 और 200 का कुछ समथिंग, वो आके इंट्रोड्यूस करेगा, उस हिसाब से आप पैकेज सिलेक्ट करके उसी भी सिम लेनी है आप ले लो। सुबह से कुछ खाया नहीं है, और दूसरी बात घर में कॉल नहीं करा अभी तक कि मैं पहुँच गया हूँ। कम्युनिकेशन ही नहीं है, कैसे करूँ मैं। चाइना लग रहा है मतलब कि दूसरा प्लेनेट है के हिसाब से वैसा आ गया, कनेक्ट ही नहीं है किसी से भाई। तो अभी मेरे साथ जो सर है वो वॉशरूम में गए नहा रहे हैं, तो थोड़ी देर में मैं भी फ्रेशन अप हो जाऊँगा। फिलहाल 10-15 मिनट सो जाता हूँ। 12 से नीचे जाना पड़ रहा है क्योंकि जो हमारे साथ मैम आई थी उनका 6th फ्लोर पे और हमारा 5th फ्लोर पे। अब उसका 6th फ्लोर पे क्या रूम नंबर है वो किसी को पता नहीं। मेरे रूम में जो सर है उनको भी नहीं याद। नीचे जा रहा हूँ, रिसेप्शन में पूछूंगा एक बार कि उसका फ्लोर कौन सा है, फिर उसके बाद ऊपर जाके उनको एक बार बुला के आऊँगा रूम में, क्योंकि हमने खाना ऑर्डर कर दिया है तो आके खाना खा लूँगा। आँखों में नींद देख रहे हो, सोया रूम है कल से, थोड़ी देर सोना पड़ेगा। उसको पूछा मेरे दोस्त का रूम नंबर क्या है, कह दिया कि उसको कांटेक्ट करके कॉल करो। मैं जस्ट लैंडेड फ्रॉम इंडिया यार, हमारे पास कोई कांटेक्ट नहीं है, तो रूम नंबर देगा। तो उसने हमारी फ़ोटो ली हुई थी, वो फ़ोटो बोल के दिखाई उसने कि कौन सी वाली है, तो मैंने उसको दिखाया तो उसने बताया कि 685 उसका रूम नंबर है। अभी जाके बेल बजाता हूँ और उनको बोलता हूँ कि फ्रेशन अप हो चुके हैं तो चलो नीचे।
करते 686 है, 687 इज दैट साइड, 26858 यहाँ होगी। धो के मैं हो चुका हूँ फ्रेश, खाना हमने खा लिया, मेरे साथ वाले नीचे चल चुके हैं। मेरे को थोड़ी दाढ़ी बांधनी थी, इसलिए मैंने बोला आप नीचे रुको मैं आता हूँ। और वो सब खाना को खा के सेट कर दिया, बैग बाहर रख दिया। एक चीज़ हो गई कि वो मेरी तेल वाली बोतल है ना, वो खुली रहेगी और वो सारा ख़राब हो गया उसके अंदर जो सामान था। तो फिर भी मैंने टिशू लेके थोड़ा साफ़ कर दिया। अब नीचे वो वेट कर रहे हैं। अब 1-2 मार्केट है, हम घूमने जा रहे हैं, देखते हैं क्या है वो आपको भी दिखाता हूँ मैं। और बस यहाँ कार्ड ना रह जाए यार, रूम का कार्ड है ये वाला। मैं घर से पावर बैंक लेके आया और डेड लेके आया, चार्ज ही नहीं है उसमें। मैं फ़ोन पर चार्ज लगा रहा हूँ, चार्ज हो ही नहीं रहा। भाई ऑक्टोपस रखे हुए सूखे बेचने के लिए। सी फूड, हम सोच रहे हैं ड्राई फ्रूट की मार्केट है, ये तो सी फूड की निकली है ना। ऑक्टोपस सूखे हुए रखे हुए हैं बेचने के लिए। कुछ में एक जिंदी बिल्ली भी दिखी, जिंदा बिल्ली भी दिखी वहाँ पीछे बैठी हुई। मशरूम, ये सब नहीं हमने देखना। यार सूखी मच्छी कहाँ गई? सूखे ऑक्टोपस देख लिया हमने, सूखी मच्छी भी यहीं कहीं होगी। ये भी कुछ सी फूड ही होगा। कहाँ है? अभी ऐसे घूमते घूमते हम एक मार्केट में आ गए थे और सर ने खरीद लिए ये सब। भाई क्या मस्त चीज़ बना रखी है। मखतुमक जानदी है माई, भाई क्या मस्त चल रहा है। दर्द कर रहा है और पीछे 15 फार्मेसीज में घूम चुके हैं और कोई भी 2 टैबलेट नहीं दे रहा, पूरा पत्ता दे रहा है। मैं पूरा 20 गोलियां लेके करूँ क्या मैं भाई? अभी एक और में आया है, यहाँ देखते हैं। ये पत्ता दे रहे हैं कि 2 गोलियाँ दे रहे हैं। तो 1-1.5 घंटा सोया मैं और थोड़ा सिर दर्द मेरा जब ठीक हुआ फिर बाहर निकले हम यार घूमने के लिए। अभी थोड़ा एक कॉफ़ी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग, फिर उसके बाद आगे का प्लान देखते हैं। फेरी चल रही है तो हम सोच रहे हैं कि शाम है फ्री हैं तो चलते हैं फेरी में एक बार, अगर मिलता है कोई टिकट वगैरह तो। पहले हम पिछली साइड चले गए थे, इस साइड, फिर हमने डिसाइड किया इस साइड जाते हैं क्योंकि यहाँ थोड़ा हैपनिंग लग रहा है। वो बिल्डिंग्स वगैरह के देखो कैसे लग रहा है। हाँ मतलब आ रखा है कुछ ना कुछ, मतलब घुमा दो नीचे से। एक पे नहीं है, सब पे लग रखी है। अच्छा हाँ ये है ना, जिंदा रखी है। दिस इज कॉल्ड व्यू। क्या मस्त व्यू है भाई। नीचे ठंडा पानी चल रहा है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है और हम अभी फ़िलहाल ब्रिज पे हैं। पहले हम वहाँ चल रहे थे नीचे और अब ब्रिज पे आ चुके हैं। अभी हम ढूंढ रहे हैं कॉफ़ी, कहीं कॉफ़ी मिल जाए यार, फिर दर्द थोड़ा ठीक हो, उसके बाद थोड़ा एंजॉय करूँ। पगड़ी भी बांधनी है, पगड़ी नहीं बांधी, कल बांधूंगा पगड़ी में, फिर थोड़ा सेट लगेगा। मतलब फ़िशिंग करते हुए लाइव पहली बार देख रहा हूँ। अब देखना है कि इनके हाथ में कुछ आया है कि नहीं आया है। इतनी आसानी से खींचा है, मेरे को लग नहीं रहा कुछ आया है। कुछ नहीं है, खाली जा रहे हैं। अभी चाइना में बज रहे हैं 10:30 साइड से और इंडिया में 8 साढ़े 8 हो रहे होंगे। 2-2.5 घंटे का फ़र्क है और एट लास्ट कॉफ़ी मिल ही गई। ये मीशो करके कुछ है यहाँ पे, काफ़ी पॉपुलर है। ऑनलाइन कॉफ़ी मंगवा ली, मतलब घूमा मैंने सारा लेकिन कहीं मिली नहीं। तो एट लास्ट कॉफ़ी मिल गई। मैं नूडल्स लाया था, इंस्टेंट नूडल्स इंडिया से, वो मैंने बनाए, वो खा लिए और थोड़ा नीचे वॉक करने के लिए आया हूँ अकेले। सुबह हमें 8:45 के अराउंड निकलना है तो जल्दी उठना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा वॉक करके आता हूँ मैं नीचे और उसके बाद कर लेंगे। तो यही था बस मेरा आज का पहला दिन। कल से थोड़ा घूमना फिरना शुरू करूँगा और एक्सप्लोर करना शुरू करूँगा। और अगर यहाँ तक व्लॉग देख लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। नए व्लॉग आते रहेंगे, तब तक के लिए बाय 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 बाय। और मैं थोड़ा यहाँ पे फील लेता हूँ, थोड़ा अच्छी हवा चल रही है, थोड़ा आगे जाता हूँ वॉक करने।